हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, जब सेपरेशन के बहुत साल बाद भी यूनियन नहीं होता है तो क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स आज बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट है, बैठे रहने से कुछ नहीं होता। सिर्फ यूनियन नहीं, लाइफ में कुछ नहीं होता है आपका, ना तो करियर होता है, ना आपका पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होता है, कुछ भी नहीं। आप सोचो कि आप एक ट्री हो, आप एक जगह पे बैठे हुए हो तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। आप जहाँ हो, यहाँ से 10 साल बाद, 20 साल बाद, इनफैक्ट पूरी लाइफ टाइम आप वहाँ पे ही रहोगे, वहाँ पे ही मर जाओगे। तो क्या आप ट्री हो, एक ही जगह पे रहते हो, क्या आप चल नहीं सकते हो? तो आपको ह्यूमन की ज़िंदगी इसीलिए मिली है ताकि आप कुछ करो, और आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट डिवाइन ने दिया है ताकि आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर पाओ, अपनी डेस्टिनी को खुद बदल सको। अगर आप नहीं करना चाहते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट रोज़ रोज़ जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है कि बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा। मतलब आप इतने सालों से, आपकी पेशेंस मतलब लेवल, पेशेंस का जो लेवल होता है वो कितना ज़्यादा हो सकता है कि आप ऐसे ही बैठे हो और लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, करना ही नहीं चाहते हो, बट आप वीडियोस देख रहे हो, आपको ये अच्छा लगता है। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती थी, मैं बहुत ही इम्पेशेंट थी, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया कि मुझे जल्दी करना है, जो करना है बाद में मैं किसी और काम में फोकस करूँ, क्योंकि मेरी करियर है, मेरी पर्सनल लाइफ है, और भी बहुत चीज़ें हैं। इनर वर्क पूरी लाइफ टाइम चलता है, ये तो थोड़ी दिन का काम नहीं है। फिर भी अगर आप पहले स्टार्ट करोगे तो आप कुछ देर तक आगे चले आओगे। जैसे कि होता है, जब कोई इनर वर्क क्लास ज्वाइन करता है, कोई पर्सनल गाइडेंस लेता है, इमीडिएटली 1-2 महीने के अंदर ही उनकी लाइफ में ह्यूज अमाउंट में चेंजेस होते हैं, जो कि ज़रूरी है किसी की लाइफ में। अदरवाइज़ आप खुद ही बोर होकर लाइफ से आप सारी उम्मीद छोड़ दोगे। और इसको बोलते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन। ये सिर्फ आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ये आपके आसपास की जितनी लोग, जो भी आपसे मिलेंगे, जो भी लोग आपके साथ बात करेंगे, सबकी तरफ ये नेगेटिविटी पहुंचेंगे। और लोगों को लगेगा कि सच में यूनियन नहीं होता है, सच में लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं, लोग हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते। तो ऐसा ही तो हाल होगा हमारा। जैसे कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ दिनों के बाद बोलते हैं कि अगर आप जल्दी जल्दी काम नहीं करोगे तो कुछ दिनों के बाद आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं सीखने के लिए। अगर आप जल्दी कुछ चीज़ों को पहले सीख जाओगे, बाद में आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे सीखने के लिए, तो आप दूसरे लोगों को भी मदद कर पाओगे, गाइड कर पाओगे। ओके, तो आपको करना पड़ेगा कुछ, मतलब इनर वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओगे, और यहाँ से लाइक मेरी चैनल की हो सकता है 5-6-7 साल भी हो जाएगा, तब भी मैं एक ही बातें सुनूंगी आप लोगों से। नंबर 2 पॉइंट, आप अपने आप की मदद कीजिए। मतलब लोग चाहते हैं दूसरों को हेल्प करना, ये उनकी खुद की दिल का ख्वाहिश होते हैं कुछ लोगों का। बट जब तक आप खुद रेडी नहीं हो जाते हो, आप किसी को मदद करने के लायक नहीं बनते हो। ट्रस्ट मी, मुझे भी पहले ऐसा लगता था। जब मुझे ट्विन फ्लेम जानने के बारे में कुछ नहीं पता था, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे शौक़ था कि मैं लोगों को मदद करूं, लोगों को हेल्प करूं। बट मुझे कौन हेल्प करेगा, पहले अपने आप की मदद करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ डे बाय डे हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, हमेशा आप लो फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, तो आप कंप्लीट नेगेटिविटी में घेरे हुए हो। तो पहले अपने आप की मदद करें। और अपने आप की मदद कैसे करें? आप सोचो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी वीडियोस आते हैं, इतनी सारे लोग वीडियोस सुनते हैं, कौन किसकी मदद करता है? तो अपनी मदद खुद करना पड़ता है। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्री में मदद मिल रहा है, सब लोग यूट्यूब में फ्री में ही मदद करते हैं। ये भी एक टाइप की मदद है जो कि आपके लिए रोज़ आते हैं। बट आपको एक दिन डिसीजन लेना होगा कि आज के बाद, कल सुबह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैं करूँगी चेंज। क्योंकि कोई भी आपकी मदद करे, आप अगर खुद नहीं चाहते हो तो आप
कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनर वर्क क्लास ज्वाइन करने के बाद भी, मतलब पेमेंट करने के बाद भी क्लास नहीं करते हैं। उनके लिए सच में बहुत ही दुख होता है कि वो लोग लाइफ को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट बीच में वो लोग छोड़ दिया। क्योंकि अगर वो उस प्रोसेस को चालू रखते तो वो देख पाते कि उस पार में क्या है। जब तक आप मतलब लो वाइब्रेशन में हो, मतलब आप नदी के इस पार में हो, अगर आपको उस पार में जाना है तभी आप देख पाओगे कि उस पार में कितनी खूबसूरती है, कितनी सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रहा है। जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे, मतलब आप प्रयास नहीं करोगे, खुद अपने आप की मदद नहीं करोगे, डिवाइन से हेल्प नहीं मांगोगे, किसी जो धरती में रहने वाले लोग हैं जो कि आपको पता भी नहीं है यहाँ पे कितने सारे डिवाइन एनर्जी है, कितने सारे एंजल है, जो आपको लगता है कि ह्यूमन है बट एक्चुअल में डिवाइन और एंजल्स है। तो जैसे आप मदद मांगोगे आपके सामने वही आएगा। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप हमेशा लो वाइब्रेशन में हो तो अपने आप की मदद करें और आगे जाए ताकि आप सोल पर्पस कर पाओ। जब तक आप अपने आप की मदद नहीं कर पाओगे आप सोल पर्पस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। सोल पर्पस करने के लिए भी इनर यूनियन तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 3 पॉइंट, जिन लोगों का सेपरेशन का बहुत साल हो चुका है, 6 साल 7 साल, मैं तो बोलती हूँ अगर आपका 2-3 साल हो चुका है तो ही इमीडिएटली आप कुछ मतलब अपने लिए कुछ करो, मतलब इनर वर्क क्लास ज्वाइन करो या फिर किसी की गाइडेंस लो। क्योंकि वीडियो देखने से यूनियन नहीं होता है, वीडियो देखने से आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सकता है, कौन आपका गाइड कर सकता है, ये आप चूज़ करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से गाइडेंस लेना पड़ेगा, आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हो। ओके, तो लॉन्ग टाइम अगर आपका हो गया, मतलब आप रास्ता भटक चुके हो ऑलरेडी, आप जहाँ पे जाने वाले थे उस रास्ते को छोड़ के दूसरी रास्ता पकड़ लिया और आपको पता भी नहीं। अदरवाइज़ 3.5 से 4 साल के अंदर ही डीएम का मैसेज आता है, कांटेक्ट होता है। और जैसे सिचुएशन में आप हो ना अभी, रनर चेजर फेज़ ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी सारे स्टेजेस है, एक के बाद वो एक आएगा ही आएगा। अगर आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं पहुंच रहे हो तो बड़ी ही चिंता की ये विषय है, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेज में क्यों नहीं पहुंच रहे हो। क्योंकि जैसे ही आपका सेपरेशन हुआ वैसे ही आपका यूनियन भी होगा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और यूनियन होना ही है तभी जाके आपका सेपरेशन हुआ है। अगर आपका यूनियन नहीं होना होता तो डिवाइन आपको इस सेपरेशन में नहीं लाते, इस जर्नी में नहीं डालते। जब तक आपका एटलीस्ट इनर यूनियन नहीं होता है, आप लोग सही ढंग से एक दूसरे से बात करना स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक आप सोल पर्पस भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि तब तक आपको खुद की सोल पर्पस के बारे में पता तक नहीं चलेगा। पहले तो अपने ऊपर काम करना होता है, पहले अपना चक्रा बैलेंस होगा पहले, और सब लाइफ में ठीक ठाक होगा, फाइनेंस ठीक होगा, आपकी मेंटलिटी ठीक होगा, आपकी हीलिंग होगी पास्ट ट्रॉमा की, फिर जाके ना आप शांति से कुछ डिसाइड कर सकते हो कि लाइफ में आपको करना क्या है। अगर आप एक ही जगह पे कंटिन्यूसली फंसे रहोगे तो आपकी पूरी लाइफ में हर जगह पे सिर्फ नेगेटिविटी ही स्प्रेड होगा। ओके, तो ये एडवाइस है आपके लिए, आप बिल्कुल ही गलत रास्ते जा रहे हो। इमीडिएटली आपको किसी भी टीचर के पास जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचर हो इस दुनिया में उसके पास जाने के लिए 1 घंटे की सेशन लेने से तो आपका इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं होता है जितने, मतलब कुछ ही पैसों के लिए आप अपनी लाइफ की 6 साल 7 साल 10 साल आप मतलब वेस्ट कर रहे हो। ये बड़ी ही दुख की बात है, क्योंकि आप 10 सालों में पता नहीं 10 लाख 10 करोड़ जमा कर लोगे अपनी लाइफ में। अगर आप ठीक से इनर वर्क करोगे, आपका करियर ठीक से चलेगा, तो ऐसे आप अर्न कर लोगे। क्योंकि कोई भी पर्सन इतनी सारी छोटी सी अमाउंट की पैसे जिससे आप इनर वर्क या फिर पर्सनल गाइडेंस लेते हो, उस अमाउंट से लाइफ टाइम ज़िंदा नहीं रह सकते। दिस इज़ आपका एक रॉन्ग थिंकिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप अपनी पूरी लाइफ की सारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। नंबर 4 पॉइंट, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी नेक्स्ट बर्थ से फिर से स्टार्ट होगा। आप जहाँ पे फंसे हुए हो नेक्स्ट बर्थ से फिर से वहीं से शुरू होगा, और आपके सामने और भी ज़्यादा टफ सिचुएशन आएंगे। क्योंकि डिवाइन को पता होगा कि जिस सिचुएशन में आप इस लाइफ टाइम में जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाए हो, मतलब ये सिचुएशन आपके लिए इजी था तो आपने इजी गुजार लिया, ये पेन आपके लिए इजी हो गया। तो नेक्स्ट बर्थ में जाके आपको
मतलब फिर से और भी ज़्यादा टफ सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट बर्थ में फिर से शुरू होगा। जो काम लेके आप यहाँ पे आए थे वो काम किसी ना किसी हाल में आपको कंप्लीट करना है, चाहे इसके लिए आपको कितनी बर्थ क्यों ना लेनी पड़े। ओके। और जब आप नेक्स्ट बर्थ में जा रहे हो तो इस बर्थ का पूरी की पूरी पेन, जो ट्रॉमा आपने सहा है पूरी लाइफ टाइम, जो आपका यूनियन नहीं है हुआ है, आपको प्यार नहीं मिला, आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, एक जगह पे फंसे रहे, ये सारी ट्रॉमा को आप साथ लेके पैदा होंगे। इनफैक्ट आप दोनों ही, तो लाइफ और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। नंबर 5 पॉइंट, योर डीएम विल सफ़र अ लॉट। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इसमें, आप तो करते ही हो, और आपका डीएम कार्मिकों के चक्कर में रहते हैं, तो डीएफ से ज़्यादा डीएम ज़्यादा सफ़र करते हैं। जिनका डीएफ इनर वर्क नहीं करते हैं, एटलीस्ट आप इनर वर्क करके उनको कार्मिकों के चक्कर से तो छुड़वा के लाओ। ये मतलब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग बाद में शादी करो ना करो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आप पूरी लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहो, पूरी लाइफ टाइम हारमोनियस यूनियन में रहो, क्योंकि शादी करना हारमोनियस यूनियन नहीं होता है। आप लोग मिल जाओ पहले, क्योंकि जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो, डीएम आपका जो मस्कुलाइन पार्ट है वो कार्मिकों के चक्कर में फंसे रहते, उनका कर्मा क्लियर नहीं होता है, और आप इधर हो, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, इसलिए उनके लाइफ में एक के बाद एक कार्मिक आते हैं जिनको आप मेडिटेशन में ही रिलीज़ कर सकते हो। वो सारे उनके प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। मेडिटेशन में भी कार्मिक का रिलीज़ हो सकता है, सबके साथ जाके आपको घर परिवार बसाने की ज़रूरत नहीं कि कार्मिक रिलीज़ करने के लिए ही आपको कार्मिक के पास, कार्मिक के घर में जाके रहना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहो तो मेडिटेशन में भी कर्मा क्लेंजिंग कर सकते हो। तो जब तक आप इनर वर्क नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते हो, तो डीएम को बहुत ज़्यादा पेन और टॉर्चर होते हैं। वो जहाँ पे कार्मिकों के जगह पे वो रह रहा है, और किसी भी हाल में डिवाइन उनको आपकी तरफ आने नहीं देंगे। वो आना तो चाहते हैं बट ये उनके हाथ में नहीं है, वो नहीं आ सकते जब तक आप ठीक ठाक इनर वर्क नहीं करते हो। और वो जो पेन फेस करेगा टाइम टू टाइम, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, उसकी पेन को आपको सहना पड़ेगा। यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। जितनी भी पेन आपका ट्विन फ्लेम सह रहा है, सारा का सारा पेन आपको सहना पड़ेगा। आपका खुद का पेन, उनका पेन भी, और आपका जो मस्कुलाइन काउंटर पार्ट है वो भी आपका पेन सहेगा। ओके। तो ये आपको हज़म करना पड़ेगा। अभी आप कब तक ये सारी चीज़ों में रहोगे, इसको कब तक बर्दाश्त करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ क्लैरिटी दे पाएंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।